नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज यानी कि 31 जुलाई को संसद में एक विधेयक पेश हुआ है। ये विधेयक किससे संबंधित है? तो आपका इंडियन एयरक्राफ्ट जो बिल है वो पेश किया गया है 2024 के लिए, यानी कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024। जो आपका पुराना विधेयक है, जो आपका पुराना इंडियन एयरक्राफ्ट जो बिल है, उसको ये चेंज करेगा। यानी कि जो कानून है, एक्चुअली बिल नहीं, अब तो कानून बन चुका है बहुत पहले, तो 90 साल पहले का जो कानून है इस एयरक्राफ्ट से जुड़ा हुआ, उस कानून को ये रिप्लेस करने वाला है। अब इस विधेयक में क्या महत्वपूर्ण बदलाव इसमें शामिल किए गए हैं, साथ ही हम समझेंगे कि इसमें विमान किसे कहा जाता है, कि विधेयक में विमान की परिभाषा आखिर क्या दी गई है। क्या उड़ने वाली पतंग हमारी विमान में शामिल है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स जानने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये विधेयक जो है कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या अमूलचूल इसमें परिवर्तन होने वाले हैं, इन सभी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से भी, तो इसको हम समझेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो आप देखोगे कि डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें जो विमान की बात की जाती है, जो क्राफ्ट्स हम बनाते हैं, परचेज करते हैं, इसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जहां पर मैंने मेंशन किया बलून के बारे में, पतंग के बारे में, तो क्या ये भी विमान है, इसको भी हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूज क्या है। क्या भारतीय वायुयान विधेयक 2024 जिसे आज संसद में पेश किया जाएगा, तो क्या है इसको समझते हैं, आगे देख लेते हैं। तो संसद का आप सभी जानते हो कि बजट सत्र वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, ये आपका 12 अगस्त तक कंटिन्यू रहने वाला है और इस बीच कई अहम विधेयक जो हैं वो पेश किए जाने हैं। ठीक है, इन्हीं में से एक है आपका भारतीय वायुयान विधेयक 2024 जो कि आपका पेश किया जाएगा। ठीक है, जिससे आज बुधवार 31 जुलाई को लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, राम मनोहर नायडू किंजरपू, इन्होंने पेश किया है और इसमें कुछ बदलावों की बात कही है। अगर ये आपका विधेयक पूरी तरीके से पास होगा और लागू किया जाएगा, आगे कानून बनेगा, तो 90 साल पुराना आपका जो नियम कानून है वो परिवर्तित हो जाएंगे 90 ईयर्स। इस पर आपकी क्या राय है, मैं जरूर जानना चाहती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो विमान की परिभाषा जिस पर मैं जोर दे रही हूँ, वहां पर आपकी पतंगों और बलूनों को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि जो बलून्स आप फ्लाई करते हो, उड़ाते हो, और जो आपकी पतंग जो आप उड़ाते हो, ये भी क्या है, एक विमान है और इसको उड़ाने के लिए एक क्राइटेरिया है, इसके लिए एक नियम और कायदे कानून है। अगर आप इसे गैर कानूनी तरीके से ऑपरेट कर रहे हो तो ये अपराध है। ठीक है, यानी कि आपको जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को चलाना है, अपने क्राफ्ट्स को फ्लाई करना है। आपने बलून युद्ध के बारे में सुना होगा, जो बलून युद्ध आपका कोरिया के बीच में चलता रहता है। इसमें वो स्क्रैच भर के, कूड़ा भर के बड़े बड़े बलून जो है वहां पे जाकर के फेंकते हैं, वो बलून युद्ध आपका कहलाता है। ठीक है, बलून वार जिसको हम कहते हैं। तो ये जो बलून वॉर है ये इंडिया में भी हो सकता है, और भी लोग जो है वो फेंक सकते हैं और वो कहीं पे भी जाके गिर सकते हैं। क्या पता वो हमारे मॉन्यूमेंट्स पे जाकर के गिर जाए, या फिर कोई ऐसा हो जो अनधिकृत तरीके से चीजों को कर रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, कोई ड्रोन उड़ा रहा हो, तो ये भी तो विमान में ही आ रहा है। तो इसी को देखते हुए अब विमान की जो परिभाषा है उसको बदल दिया गया है इस बिल के अंदर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस बिल के जरिए सरकार 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 को बदलने की तैयारी में है। इस कानून के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। अब इनके पास क्या आ जाएंगी, ज्यादा पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है भारतीय वायुयान विधेयक 2024, देखते हैं। तो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 हवाई जहाजों के डिजाइन से संबंधित परिवर्तन करेगा। इनके निर्माण, रख रखाव, इनका इस्तेमाल करना, यानी कैसे हम इनको रख रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी उड़ान, बिक्री, निर्यात और आयात के नियम और उसको नियंत्रित करने के लिए अब नए परिवर्तन करने वाला है। इससे ये संबंधित है, इसमें ये सारी चीजें होंगी। इसका नियमन कैसे होगा और नियंत्रण इनका कैसे होगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह सरकार भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को लागू करना चाहती है। ठीक है, इस नए कानून के तहत एविएशन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको बढ़ावा दिया जाएगा कि जो मोस्टली विमान है, एयरक्राफ्ट हैं, उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, जो इंडिया को हब बनाया जाए मैन्युफैक्चरिंग का। और कुछ चीजें जो हैं अभी भी हम आयात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम डेवलप ही कर लेते हैं।
तो हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल जो कंपनीज है वो यहाँ पर आए और एयरक्राफ्ट हमारे निर्मित करें। ठीक है, इस नए कानून के तहत एविएशन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और व्यापार को आसान किया जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के हिसाब से बिल में जरूरी प्रावधान भी किए गए हैं कि इंटरनेशनल जब भी हम कोई ट्रीटी साइन करें, इंटरनेशनल जब भी हम कोई व्यापार से संबंधित ट्रीटी साइन करें, तो कई ऐसे नियम कायदे कानून हैं जो पुराने बिल में मौजूद हैं और उनकी वजह से हमें दिक्कत फेस करनी पड़ती है, जो 1934 में थे। तो अब क्या किया जाएगा, उन जो चीजें थे, नियम थे, उनको भी परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या होगा बदलाव और इससे लाभ क्या होने वाले। देखिए, यह विधेयक केंद्र सरकार को कुछ मामलों में प्रतिबंधित या विनियमित करने, नियम बनाने, निर्देश देने और विमानों को रोकने तथा आपातकालीन आदेश पारित करने की अधिक शक्तियां देगा। यानी कि केंद्र के पास अब ज्यादा पावर्स आ जाएंगी, किसको लेकर के, विमान को बनाने, रोकने, आपातकालीन स्थितियां हैं वहां पर विमान की लैंडिंग करवाने, तो ये सारी पावर्स किसके पास आ जाएंगी, केंद्र सरकार के पास आ जाएंगी। यानी केंद्र इसको रेगुलेट करेगा। अब आप यहाँ पर ये चीजें समझिए कि अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है या फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उस स्थिति में पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। और केंद्र अगर सही से काम कर रही है तो अच्छे से रेगुलेट करेगी। अगर उसके माइंड में कोई खुराफात चल रही है या फिर वो अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहती है या फिर वो किसी अन्य तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहती है, तो वो अब आसानी से कर पाएगी, क्योंकि मोर पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। इन एयरक्राफ्ट्स को विनियमित करने का, रोकने का, उड़ाने का, डिजाइन करने का, सारा कुछ इनके पास आदेश है और इसको दिशा निर्देश देने का। केंद्र सरकार के पास हवाई मार्गों पर अधिक शक्तियां होंगी और कुछ क्षेत्रों में उड़ान भरने पर रोक भी लगा सकती है। अब यहाँ पर केंद्र के पास पावर है कि वो नो फ्लाई जोन किसको डिक्लेयर करेगी। ठीक है, क्योंकि जब उसके पास ज्यादा पावर आ जाएगी तो वो क्या है, उसके पास अधिकार है भाई, अगर वो चाहे तो राम मंदिर के ऊपर नो फ्लाई जोन बना दे। जैसे अक्षरधाम है, वहां पर आपका नो फ्लाई जोन के बारे में बात की जाती है, किसके ऊपर से जो क्राफ्ट है वो नहीं निकल सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के ऊपर से जो आपके एयरक्राफ्ट है वो नहीं निकल सकते हैं। तो वो जिसको चाहेगी उसको नो फ्लाई जोन बना सकती है, ये उसके पास अब पावर आ जाएगा। यानी कि केंद्र इज नाउ मोर पावरफुल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें विमानों के प्रवेश पर यह रोक लगा सकता है कि किस देश का विमान हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही साथ विधेयक में रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी कि MRO सेवाओं के विकास पर भी नियम होंगे। विधेयक में खतरनाक उड़ान के मामले में लाइसेंसिंग रद्द कर दी जाएगी। अब ये पावर है, वो भी किसके पास, केंद्र के पास, कि वो किसी का भी चाहे लाइसेंस रद्द कर सकता है। इस बिल में यात्रियों के लिए मुआवजे के नियम हो गए। अब इससे देखो रेगुलेट क्या चीजें होंगी। विजय माल्या भाग गए थे अपने एयरक्राफ्ट से, ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, इस तरीके से यदि कोई भगोड़ा या फिर ऐसे प्रयास करेगा, क्योंकि सारे एयरक्राफ्ट केंद्र के अब दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, सारे एयरपोर्ट्स केंद्र के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पावर आ जाएगी कि यदि इस तरीके का कुछ भी हो रहा है तो उसकी फ्लाइट रद्द करनी है, यानी उसका उड़ान को रोकना है, कैसे अवरुद्ध करना है, अब ये सारे काम केंद्र कर पाएगा। तो लोग जो अब आसानी से भाग जाते थे ना, तो वो वाले सिस्टम में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। इस विधेयक से विभिन्न कारकों के कारण हवाई विमानों को रोक के रखने और विमानों को कब्जे में लेने और वापस लेने के नियम भी होंगे कि हम अगर कोई दुश्मन देश है जिस तरीके से विमान ला रहा है या फिर ऐसे कुछ गलत हरकत करने जा रहा है तो हम उसके विमान पर कब्जा कर सकते हैं। हमें संदेह है तो भी हम रोक सकते हैं। संदेह के आधार पर हम उसके विमान का कब्जा करेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे, यदि सारी चीजें सही पाई जाएंगी तो आप जाइए, उसको रोक के रख सकते हैं। ये भी पावर होगी अब केंद्र के पास कि हमें ऐसा लग रहा है कि अभी 1-2 दिन में कुछ प्लान कर रहे हैं, देन हम उसको रोक के रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जितनी भी पावर्स हैं इससे रिलेटेड हमारे पास होंगी इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार के पास। अब यहाँ पर विमान की परिभाषा में बदलाव किया गया है। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विधेयक है इसमें विमान की परिभाषा को बदला गया है और विमान की परिभाषा को बदल करके उसको मशीन में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि मशीन यदि कोई है जो मशीनरी वर्क कर रही है, विधेयक में है जैसा बोला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि कोई मशीन उड़ रही है देन वो आपके विमान में कंसीडर होगी। लेकिन आपका जो पुराना विधेयक था वो क्या कहता था, पुराने विधेयक के मुताबिक जो आपका पुराना अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग वायुयान हर उस मशीन को कहा जा सकता है जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ रहा है। ये आपकी ओल्ड डेफिनेशन थी जो अभी न्यू डेफिनेशन को इसने रिप्लेस किया है। ठीक है, ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी वायुयान जो हवा के दम पर उड़ रहा है वो क्या है, वायुयान है, एयरक्राफ्ट है। इसके अंतर्गत बलून चाहे स्थिर हो या फिर अस्थिर हो, एयरशिप यानी कि वायुपोत,
पतंग, ग्लाइडर और फ्लाइंग मशीन्स ये सभी आपकी क्या है, आ जाती हैं इसके अंतर्गत। इसलिए इस कानून के अनुसार पतंग एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आ जाता है क्योंकि हवा के दम पर उसको उड़ा रहे हैं। बलून एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आ जाता है। और बिना लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो अब बलून और एयरक्राफ्ट आप नहीं उड़ा सकते थे, लेकिन आप बिना लाइसेंस के बलून एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे ना, बलून साथ ही साथ आपका जो पतंग थी उसको उड़ा रहे थे ना। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि पहले जो थी वो कंसीडर करते थे कि जो भी चीज़ हवा में है और हवा के दम पर उड़ रही है वो हमारी एयरक्राफ्ट है, ऐसा पुराने विधेयक में था। अब उसको मशीन से चेंज कर दिया गया है, यानी कि अब बलून और आपका पतंग उड़ाना गैर कानूनी नहीं है। ठीक है, अगर उसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है जिस अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है इसमें, तो बिना लाइसेंस के पतंग और आप बलून आप उड़ा सकते हो। पहले भी वैसे जरूरत इसकी थी नहीं, लेकिन सोचिए ये कितना फनी बात था। शायद अगर आपने इसको डीप में नहीं पढ़ा होगा, नहीं जानते होगे, तो आपको ये पता भी नहीं होगा कि बलून उड़ाना और पतंग उड़ाना गैर कानूनी है, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। आगे आते हैं, वायुयान अधिनियम 1934 में आखिर क्या था और क्या क्या चीज इसमें शामिल थी। वायुयान अधिनियम 1934 की धारा 2 में एयरक्राफ्ट यानी वायुयान की परिभाषा और श्रेणी में आने वाले सभी उपकरणों को चिन्हित किया गया था। ठीक है, अधिनियम के अनुसार वायुयान हर उस मशीन को कहा जा सकता था जो वातावरण में मौजूदा हवा के दम पर उड़ता है, और उसको अब चेंज किया गया है। साथ ही साथ जैसे कि बलून, एयरशिप, आपका ग्लाइडर, फ्लाइंग मशीन जैसी चीजें। इसके अनुसार पतंग भी एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आती थी और बिना लाइसेंस एयरक्राफ्ट उड़ाना गैर कानूनी है। ऐसे में सरकार अब पुराने कानून को बदल करके नया कानून लाना चाहती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई यही पुरानी चीजों में थी, और उसको अब क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। केंद्र मोर पावरफुल होगा, केंद्र के पास मोर शक्तियां होंगी कि वो किसको लाइसेंस देता है, किसका लाइसेंस रद्द कर सकता है, किसके विमान को रोक के रख सकता है, किसके विमान को जब्त कर सकता है। ये सारी पावर केंद्र के पास है। नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर सकता है जहां पर भी उसको लगेगा कि खतरा है। ठीक है, तो अभी आपको इससे क्या समझ में आया है, कौन सी नई बातें यदि आपको पता चली हैं, कुछ आपके सुझाव हैं तो मुझे अवश्य कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।